बढ़ती खबरों में आगे और कानून मंत्रालय ने तैयार किया मसौदा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 2024 का मसौदा तैयार किया गया। वाणिज्य के विवाद सुलझाने को बदलेगा मध्यस्थता कानून और अधिनियम 1996 में बड़े पैमाने पर संशोधन की तैयारी है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे, कानून मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है और वाणिज्य विवाद सुलझाने में ये कानून बदलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि अधिनियम 1996 में संशोधन की तैयारी थी। चलिए अब बात दाना की करेंगे। उड़ीसा में दाना तूफान का असर नजर आया। तूफान के बाद 50,000 घरों में बिजली गुल है। केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर में बिजली आपूर्ति बाधित है। तो देखिए जिस तरीके से दाना तूफान आया उसको लेकर तैयारियां शासन प्रशासन की तरफ से पूरी की गई थी कि नुकसान लोगों को ना हो, और ऐसा हुआ भी। कोई भी कैजुअलिटी सामने नहीं आई, किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी खबर रही। लेकिन बिजली गुल है क्योंकि रफ्तार हवा की 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। ऐसे में बड़े बड़े विशालकाय पेड़ गिर गए थे और इसी वजह से जो बिजली के खंभे थे वो भी कई जगह गिरे और बिजली उस दिन से गुल है। हालांकि आपको याद होगा जब दाना तूफान का लैंडफॉल हुआ तो खुद सीएम मोहन मांझी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि जल्द से जल्द लोगों के घरों में बिजली की सप्लाई की जाएगी, बिजली फिर से वहाँ पर बहाल की जाएगी। लेकिन अभी ये अपडेट मिल रहा है कि जो तूफान है उसका असर इसीलिए नज़र आ रहा है। केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर में बिजली गुल है और ये कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से जल्द ये जो भी खंभे गिरे हैं या जिस तरीके से तारे टूटे उसके काम को फिर से दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से तूफान दाना का असर देखने के लिए मिल रहा है उड़ीसा में। आपको ये भी बताएं, देखिए 50,000 ऐसे घर हैं जहां पर अभी बिजली गुल है तूफान के बाद। केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर में इस वक्त बिजली गुल है। जाहिर तौर पर इसका इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ रहा है और 50,000 ऐसे घर बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त लाइट नहीं आ रही है। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जिस तरह से इस दाना तूफान का इम्पैक्ट देखा गया उसकी वजह से कोई जनहानि की खबर यहां से नहीं आई है। ये एक बड़ी राहत की खबर यहां से ज़रूर दाना के बाद सामने आई। लेकिन अगर वैसे देखा जाए अब तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और जो सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा वो आम जनता पर पड़ा, यातायात को लेकर। और अब आप देखिए कि यहाँ उड़ीसा के अभी ये जो बताया जा रहा है 50,000 ऐसे घर हैं जहां पर इस वक्त बिजली गुल है, जिसमें केंद्रपाड़ा है, भद्रक है, बालासोर है। ये तमाम वो इलाके हैं जहां के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि तमाम तैयारियां की गई थी और अब तैयारियों की ही अगर हम देखें सिचुएशन तो उसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा रहा है कि यहाँ किसी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन एक राहत की बात ये ज़रूर रही। तो दूसरी तरफ 50,000 घर जहां पर बिजली गुल है। आगे बढ़ते, दक्षिण कन्नड़ में एनीमिया का कहर देखने को मिल रहा है। 8,000 से ज्यादा स्कूली बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। 4,596 मामले अकेले यहां से बताएं आपको मंगलुरु तालुक से सामने आए हैं। इनमें से 207 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में मामले इस वक्त ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 4,596 मामले अकेले मंगलुरु तालुक से सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि 207 बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। तो इस तरह से एनीमिया का कहर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। 8,000 से ज्यादा बच्चों में इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर जो ज्यादातर बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं वो सरकारी स्कूल के बताए जा रहे हैं। यानी निजी स्कूलों की तुलना अगर की जाए सरकारी स्कूलों से तो वहां पर एनीमिया का कहर ज्यादा बच्चों में देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी इलाके की बात करें तो वो है मंगलुरु तालुक, जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे इसकी वजह से प्रभावित हैं। और टेंशन की बात, 207 बच्चों की हालत गंभीर है। चूंकि अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड सिचुएशन तो वो एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है।